हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जितना हो सके उतने आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को आपका जो है पाकिस्तान एक अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को? तो शेर शाह ने चौसा का युद्ध में ये हुमायूं को क्या किए थे? पराजित किए थे। हुमायूं कौन था? तो जान लेते हैं थोड़ा सा। ये अकबर का सॉरी बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना किया था, जो कि दिल्ली में पहले आपका चलता था, दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतिम वंश थे लोदी वंश। उस लोदी वंश के अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का युद्ध, उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद इनके बेटे आते हैं हुमायूं, जो कि बाबर तो 1526 से 1530 तक रहते हैं। उसके बाद 1530 से हुमायूं गद्दी पे बैठते हैं और ये चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में और कनौज का 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को क्या किए थे? पराजित कर दिए थे और वहां से सूरी वंश की स्थापना किए थे। फिर बाद में 1555 में आए थे हुमायूं फिर से, और फिर से क्या किए थे? अपने मुगल वंश की स्थापना किए थे और सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही कम उम्र में गद्दी पे बैठते हैं अकबर 1556 में, जो कि पानीपत का दूसरी युद्ध होता है। पानीपत का दूसरी युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर हेमू को पराजित कर देते हैं और मुगल वंश का फिर से अस्तित्व में लाते हैं। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर सबसे ज्यादा शासन करते हैं। इसके बेटे जहांगीर होते हैं, जहांगीर के बेटा शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। फिर आगे हम बताते हैं आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही प्रभुत्ता के लिए, व्यापार के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, शाही प्रभुत्ता के लिए ये अश्वमेध युद्ध आयोजन यज्ञ का किया जाता था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी। सिंधु। रावी नदी के किनारे हड़प्पा था। रावी नदी के किनारे क्या था? हड़प्पा था। हड़प्पा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर जो होता था, मुहर वो किस चीज का बना होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। सेल खड़ी का, ऑप्शन ए।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? कौन से ऐसे शासक है जिनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 गो महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो था वो था आपका मगध। मगध पे जो था वो 16 महाजनों में सबसे शक्तिशाली था, और इस महाजन पद में आपके इस मगध पे 7 वंश शासन किए थे। वो आपको हम बता देते हैं। एक ट्रिक है, हसीन, एक मिनट, ये मगध हो जाएगा। ट्रिक है हसीन माशुका। हसीन माशुका सा। हसीन माशुका सा। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और लास्ट में सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। ये 7 वो वंश मगध पे क्या किए थे? शासन किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां। 13वां उल्लेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। वजी को क्या कहा जाता है? तो वजी एक गण संघ था। क्या था? गण संघ था। ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना था ये आपका उदयन ने किया था। उदयन। उदयन कौन था? तो ये बिंबिसार का के द्वारा जो हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी, उनके पुत्र अजातशत्रु यहाँ पे हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। इन्होंने किया था। कुरुक्षेत्र में प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध सबको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध जो हुआ था पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। तो इसमें कौरव पराजित हुए थे और पांडव जीत गए थे। अगला प्रश्न है, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचित्र वीर्य की पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी। तो द्रौपदी जो थी ये 5 पांडव जो थे उनकी पत्नी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है अर्जुन, सहदेव, नकुल। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी, सभी। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस पर्व में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति पर्व। ऑप्शन सी, शांति पर्व। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो जो सांची का स्तूप बना था ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे ये आपका
जैन धर्म से संबंधित थे, क्योंकि जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा। ऑप्शन बी, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुआ था? तो उस समय जो थे, चौथा बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के प्रथम हुए थे, अजात शत्रु के समय में प्रथम हुए थे। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ है अभी तक, जिसमें प्रथम अजात शत्रु के द्वारा होता है। कहाँ? तो राजगीर में, राजगीर में। दूसरा होते हैं कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में, वैशाली में। और तीसरा होते हैं अशोक के समय में, पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में होता है। प्रश्न है 21, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाली भाषा। पाली भाषा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनयोज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? महावीर की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमाली से। जमाली से। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे थे 17 मई 1498 को। समुद्री मार्ग के माध्यम से ये भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों का असामान्य माना है, वे कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, नारियल और पान। नारियल और पान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो आपका राजूत था। ऑप्शन सी, किसका राजूत था? तो ये सिलुकस के राजूत था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, आईन ए अकबरी किसने लिखा है? आईन ए अकबरी किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये आपका वाराणसी में हुआ था। वाराणसी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में महिला संत थी, मीरा, अंडाल, कराइकल या सभी? तो इसका आंसर सभी लगा दीजिए आप, सभी महिला संत थी। अगला प्रश्न है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे, कब तक ले चोल शक्तिशाली बने थे दक्कन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं से 13वीं सदी तक, 9वीं से 13वीं सदी तक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कादरी से, कादरी से। अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? जैसे कि पहले ही आपको बताए थे कि भारत में जो मुगल वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? बाबर थे, 1526 में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उर, उर। अगला प्रश्न है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में है, हम्पी विजयनगर में पड़ता है, जिसके शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक जो है ये आपके कहे जाते हैं जी.एस. लिविदेव को, सी नंबर। अपना यात्रा वृत्तांत मतल असरादीन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो ये लिखे थे अब्दुल रजाक ने, ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक। अगला प्रश्न है कि तेनालीराम का संबंध किस वंश से था? तो ये तेनालीराम जो थे ये विजयनगर के शासक में कृष्णदेव राय के सेनापति मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी? तो मुगल काल में जो फसलें उगाई जाती थी वे आपके चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि हैं। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ जो फसल होते हैं वे, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं।
अगला प्रश्न है कि पेशकश का अर्थ होता है, पेशकश का क्या अर्थ होता है? तो पेशकश का अर्थ आपका होता है मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएंगे 46। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। अकबर ने। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक था। याद रखिएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, किसने लगाया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। कहां से लाया गया था? पुर्तगाल से ही लाया गया था। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने आपको हराए थे किसको? तो हुमायूं को। किस कौन से युद्ध में? तो चौसा के युद्ध में, कनौज के युद्ध में। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, कहां पे बिताया था? 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में, डी नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हम आपको बतेबे किए हैं 1526 में, और 1556 में दूसरी का विश्व युद्ध। तीसरी का यहाँ पे 1761 तीसरी का। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, किसने उखाड़ फेंका था? बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। किसने? तो अंग्रेजों ने। खुर्रम। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो ये था आपका शाहजहां का। किसका? तो शाहजहां का। हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो है आपका हेनरी बेवरिज ने किया था। हेनरी बेवरिज ने किया था। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? 55 का आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां। नूरजहां। दिल्ली से चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली से चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। जहां आरा ने। तुजक ए बाबरी किसने लिखा है? तुजक ए बाबरी किसने लिखा है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा आपका ए, बाबर ने। बाबर ने। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था बंगाल में 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ये हुआ था 1855 में। सिकम्बी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैयत, ए नंबर। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो थे एक सर्वेक्षक थे, ये सर्वेक्षक थे। ऑप्शन डी। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिपन के समय। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा 1498 में, 1498 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो बीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर आरा बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने 1857 में की क्रांति को बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़े थे। सहायक संधि की नीति करवंचित थी, तो सहायक संधि की जो नीति थी वो ब्लेसली हो जाएगा इसका आंसर, ब्लेसली। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन से था? तो पहला विद्रोह जो हुआ था ये था आपका बिलौर का विद्रोह, बिलौर, ऑप्शन बी। अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू किया गया था? तो सहायक संधि जो है 1801 ईस्वी में लागू किया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से, तो लखनऊ से आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, लखनऊ से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, झांसी। बीर कुंवर सिंह बिहार से थे, बिहार से थे। पीर अली पटना से थे, नाना साहब कानपुर से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, झांसी। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? तो ये आपका हो जाएगा 70 का डी नंबर, सभी ने, सभी ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था ये आपका काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की प्रमुख जो क्रांति हुआ था, इसका प्रमुख क्रांति का कारण था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1773 ईस्वी में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1878 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया था, मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया था? तो मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई रखा गया था। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है आपका कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन डी, कोलकाता में। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी ने के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 80 नंबर देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये 1947 में ही जब भारत अपना आजाद हुआ था उसी समय ये बने थे। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है।
रॉलेट एक्ट हुआ कब था? तो 1919 में। बिरासी नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसे क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय का किसान का जो सभा हुआ था वो आपका हुआ था लखनऊ में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? 85 का। तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नंबर। 86 का क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। सर सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिए थे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता आपके इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कोल विद्रोह के नेता थे कौन? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सुधी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था, वो कौन सा संगठन था? तो वो था आपका आर्य समाज, ऑप्शन बी। 90 नंबर देखेंगे, लिन ने प्रत्यक्ष करवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था। कब किया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को किया था। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसके सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो एवरी इसके सदस्य नहीं थे। आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 में इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम बना था 18 जुलाई 1947 को अधिनियम बना था। 94 नंबर देखेंगे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? धमकी किसने दी? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वर्ष का प्रारंभ जो हुआ था 1939 में हुआ था और खत्म 1945 में हुआ था। प्रथम जो है 14 से 18 तक था, 1914 से लेके 1918 तक। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो ये संविधान में निहित होती है, ऑप्शन डी। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा में अभी तक जो है 11 सत्र हुए हैं। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह दल कौन सा था? तो वो दल था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। रामानंद के शिष्य थे, कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, घना या पीपा या सभी? तो सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। एक और प्रश्न देखेंगे अंतिम 100 नंबर का, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया था? तो इसको देश से निकाल कर रंगून भेज दिया गया था।
ये 100 प्रश्न आपको कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया भेज देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।